साहसी मैं रहमतुल्ला। आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो का टाइटल अलग से वीडियो स्टूपिड पाकिस्तान लेक्चरिंग इंडिया ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो इंडिया को इंडस वाटर ट्रीटी पर लेक्चर दे रहे हैं। क्या लेक्चर दे रहे हैं देखते दोस्तों, पहले वीडियो पे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रैक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं भैया, इसकी बड़ी डिमांड हो रही थी। ये सना अमजद जी का वीडियो है और ये वीडियो बनाए इंडस वाटर ट्रीटी पर जो खबर आई थी, शायद 3-4 दिन पुराना वीडियो हो गया है, या हाँ 2-3 दिन पुराना वीडियो है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भैया इस पर जरा वीडियो बनाइए, जरा क्लियर करिए, ये जो पाकिस्तानियों के दिमाग में जो बैठा हुआ है जरा सही बात उन तक पहुंचाइए। तो अब चलिए देखते हैं। मुझे लगता है कि भाई घिसी पिटी बातें जो होंगी वो इंडस वाटर ट्रीटी पर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही होंगी। तो लेट्स सी कि इसमें क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी बंधु लोग। इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस भिजवाया है कि इंडस वाटर ट्रीटी में मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हालात और वक्त के मुताबिक अब हमें इस मुआहदे में कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए। 64 ईयर्स अगो जब ये मुआहदा तय किया गया था तब भी वन साइडेड था और इसमें पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदे थे, लेकिन अब इस मुआहदे में कुछ तब्दीलियां ज़रूरी है। 2023 में भी इंडिया ने पाकिस्तान को एक नोटिस भिजवाया था जिस पर पाकिस्तान ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन इस दफ़ा तो इंडिया ने पाकिस्तान को सीधी सीधी सुना दी है। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? शुएब बशीर। हसीब शाहिद। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं। सर, इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस भिजवाया है कि इंडस वाटर ट्रीटी में मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले के ऊपर? बेसिकली देखें, हमारा पहले ही रावी से बड़ा बहुत मेजर कनेक्शन है, क्योंकि पंजाब एक जरखेज़ ज़मीन है जिसे पानी लगता है। रावी भी है और सतलुज भी है, चनाब भी है उसमें, जो मतलब कि पानी देते हैं हमारी ज़मीन को जरखेज़ करने के लिए। और हम काफ़ी सालों से ये मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमें मतलब कि जो पानी है फ्लो में वो नहीं मिल रहा, ठीक है, और जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हमारी काश्तकारी में मुश्किलात आ रही हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हमें ये चीज़ें सामना करना पड़ती हैं। और डेली मतलब कि हमें ये चीज़ों का देखना पड़ता है। इंडिया होता कौन है? कुदरती अमल को बंद करने वाला कौन होता है कि डैम्स वहाँ पे बना के और वाटर स्टोर करने वाला। हमें इस चीज़ की चाहिए और हम लेके रहेंगे, ये हमारा हक है और हम मांगते रहेंगे। तो सर, इसमें हमारे अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोगों का हक क्या है। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया होता कौन है। अगर आपने पढ़ाई लिखाई करी होती, आपने जाकर इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ी होती, आपने जाकर इंटरनेशनल लॉज पढ़े होते कि जो ये नदियां होती हैं या इनमें जो बंटवारा होता है उनके लॉज क्या कहते हैं, तो आप ये बेवकूफाना बातें, जाहिल वाली बात नहीं करते जिससे आप जाहिल साबित होते। जो जाकर ट्रीटी की होगी आज से 64 साल पहले, वो ऐसा तो नहीं है कि मैं और आप मिल गए और ट्रीटी हमने कर ली। उसके पीछे बाकायदा पूरी रिसर्च होती है, शर्तें तैयार की जाती हैं, दोनों देशों के डेलीगेशन आकर बैठते हैं, उसमें एक एक लाइन एक एक अक्षर पर चर्चा होती है कि क्या लिखा गया है, कौन सी शर्तें लिखी गई हैं, किसके लिए कौन सी शर्तें हैं। बेवकूफ लोग जाकर आपकी तरह ट्रीटी साइन नहीं करते हैं। उस सालों की मेहनत होती है, उसमें क्लॉजेस बनाए जाते हैं, उसमें पॉइंट्स रखे जाते हैं, फिर उन पर दोनों पार्टियां हामी भरती हैं, तब जाकर वो ट्रीटी साइन होती है। न मैं आपसे एक तरफा ट्रीटी साइन करवा सकता हूं, ना आप मुझसे एक तरफा ट्रीटी साइन करवा सकते हैं। एक तरफा भारत ने जो बात कही है वो उस वक्त के हिसाब से एक तरफा की गई थी। वर्ल्ड बैंक उसमें मध्यस्थता कर रहा था। तो पानी का ज्यादातर हिस्सा, नियर अबाउट 80%, पाकिस्तान को मिलता है। लेकिन इन 64 ईयर्स में पाकिस्तान ने उस 80% पानी को बचाने के लिए या उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया। वो पानी आप अरब सागर में, जो अरब सागर है वहां पर वो फ्री में पानी चला जाता है, आप उसका कोई यूज नहीं करते हो। भारत का कहना है कि अब उसमें मॉडिफिकेशन की जाए, और वो उस ट्रीटी में ये क्लॉज लिखा हुआ है, ये शर्त लिखी हुई है कि आने वाले टाइम पर इस ट्रीटी में पॉइंट्स को बदलने के लिए भी चर्चा होगी, इसमें मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे, और वो मॉडिफिकेशंस दोनों देशों की सहमति से होंगे, दोनों देश राजी होंगे तब होगा। तो हम तो अपना पॉइंट रख रहे हैं, हमने तो ये नहीं कहा कि हम पानी बंद कर रहे हैं, हमने ये कहा कि आइए बैठते हैं, बात करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। इसमें एक तरफा वाली बात कहां से आ गई? और ये जो कह रहे हैं कि कुदरती वसाइल पर भारत कौन होता है, आपको अंदाजा नहीं है कि भारत कौन होता है। भारत अगर अपनी करनी पे आ गया ना,
तो प्यासे मरने लगेंगे आप लोग, और दुनिया का कोई ताकत कुछ उखाड़ नहीं पाएगा हमारा। लेकिन हम वैसा है नहीं आपकी तरह। सर इसमें हमारी गलती है ना कि हमने रावी के ऊपर या मुख्तलिफ दरियाओं के ऊपर जो हमारे हिस्से में बहते हैं, हमने उसके ऊपर डैम नहीं बनाए। जी ये तो हमारी गलती है, कुछ हमारी गवर्नेंस की वजह से भी ये हो रहा है। और मगर वो भी तो हद ही कर दिया उन्होंने। ये मतलब कि 64 ईयर से ही कंटिन्यू ऐसे ही चल रहा है जैसे हो रहा है। और मतलब कि काफ़ी किसान हैं जो मतलब कि नहीं अफोर्ड कर सकते इन चीज़ों को, ट्यूबवेल्स को, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं इतने ज़्यादा, जिसकी वजह से हमें ज़रखेज़ पानी ही चाहिए रावी का, जो मतलब कि कनाल्स के ज़रिए हमारी फसलों को खुशहाल और शादाब बनाता है। सर अगर आपको याद हो तो हमें कश्मीर भी शायद इसीलिए चाहिए क्योंकि बहुत सारे दरिया जो हैं वो कश्मीर से बहते हैं और पाकिस्तान में आते हैं। अगर इंडिया कश्मीर से आने वाला पानी जो है वो बंद कर देता है तो पाकिस्तान तो बूंद बूंद को तरस जाएगा, क्योंकि हमने बाकी दरियाओं के ऊपर भी डैम नहीं बनाए हुए ना। जैसे जी आप ठीक कह रही हैं, जैसे झेलम और क्या कहते हैं चनाब है, वो मतलब कि कनेक्टेड है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें आगे भी पानी मिलता है। और हमारी सरजमीन है जो पंजाब है, जो 5 दरियाओं पे मुश्तमिल है, अगर हमें इन चीज़ों पे नहीं मिलेगा, हम किस तरह कंप्रोमाइज़ करें इनके साथ, हम किस तरह मतलब कि इनके साथ चल सकेंगे। तो ये तो मतलब कि वाटर वॉर के लिए एक उन्होंने न्योता दिया है हम लोगों को, तो हम नहीं कंप्रोमाइज़ कर सकते। हमारी क्या करेंगे अब हमारी गवर्नमेंट इस नोटिफिकेशन के बाद, क्या करेगी? क्योंकि एक नोटिफिकेशन हमें पिछले साल भेजा गया था और एक आज भेजा गया है। इन्हें देखना चाहिए, या तो यूनाइटेड नेशन में मसला उठाएं जाके, या तो हमें उनसे हक लेके दें हमारा, क्योंकि किसान हैं बेचारे, रोज़ पिसते हैं वो, फर्टिलाइज़र में भी पानी के मसाइल भी इतने ज़्यादा हैं। हमारी कैनाल्स जो हैं मेजर्स वो भी बंद सूखी पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से हमें काश्तकारी में बहुत मुश्किलात का सामना हम तो इंडिया को इन जाहिलों को सना क्यों लेकर आती हैं आप बात करने के लिए? कोई पढ़े लिखे आदमी को लेकर आओ जिसको पॉइंट समझ में आए कि बात हो क्या रही है। आपके फॉरेन ऑफिस में पता है क्या जवाब दिया है? पता नहीं इनको पता होगा कि नहीं पता होगा। फॉरेन ऑफिस को पता है कि भारत ने क्या बात की है, और आपके विदेश मंत्रालय को यह पता है कि भारत ने बिल्कुल वैलिड बात की है। इसीलिए यह स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, इसको पढ़वा दीजिएगा, आप भी पढ़ लीजिएगा। फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि ठीक है, हम बातचीत करेंगे, हम बातचीत करके इस मसले पर इसका हल निकालेंगे। आपके फॉरेन ऑफिस की तरफ से यह बयान आया है। अगर भारत कोई इसमें चालाकी कर रहा होता, भारत इसमें कोई जबरदस्ती कर रहा होता, तो आपका फॉरेन ऑफिस इस तरह का बयान नहीं देता। यह बात आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? हर चीज को आप लोग दुश्मनी के एंगल से क्यों देखते हैं? हर चीज को आप लोग रिलीजन के एंगल से क्यों देखते हैं? जो फैक्ट है वो फैक्ट है। पाकिस्तान के लोगों में सबसे बड़ी कमी है कि वो पढ़ते नहीं है, और इसीलिए ऐसी जाहिल बातें करते हैं। नॉलेज होती इस बंदे को, पढ़ा लिखा होता तो ऐसी बातें नहीं करता होता। बेवकूफ वाली, पूरी दुनिया में बेवकूफ साबित होगा अभी। इंडिया को धमकियां देते हैं कि हमारे पास एटम बम है, हम मार के उड़ा देंगे, और यहाँ तुम्हें पानी के लाले पड़ गए कि अगर इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया तो पाकिस्तान तो बूंद बूंद को तरस जाएगा। अब हमें अमल करने की ज़रूरत है, हमें एक आधा चला देना चाहिए, जिसकी वजह से वो मतलब कि उन्हें पता लगे कि नहीं, हम किसी चीज़ के सहारे बैठे हुए हैं, तो हमारे पास वो एटमी ताकत है। मगर वो नहीं, इस चीज़ को नहीं है, क्योंकि वो एक वाइड नेशन है और वो अपने प्राइम मिनिस्टर की बात सुनती है। तो हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमें कोई एक बड़ा बोल्ड स्टेप उठाना चाहिए। सर वो क्या होगा? यूएनओ में तो हमारी आवाज़ आज तक नहीं सुनेगी। कश्मीर का मुद्दा देख ले कि इंडिया जो चाह रहा है कश्मीर के अंदर करवा रहा है, और हम सिर्फ देख रहे हैं। जी जैसे कश्मीर में ब्रूटैलिटी चल रही है काफ़ी देर से, और जिसकी वजह से सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं, तो हमें चाहिए कि करें। और जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उठ के यूनाइटेड नेशन में फाड़ के वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के बाहर आ गए थे, हमें भी इस तरह का बोल्ड स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि हम जब मुस्लिम नेशन है, हमारे साथ मुस्लिम ममालिक भी खड़े होंगे, और जिस तरह फ़लस्तीन है, हमें उनके हक़ के लिए भी बोलना चाहिए। सर किन मुस्लिम ममालिक की आप बात कर रहे हैं? यूएई, सऊदीया, ईरान, इराक, ये सब तो इंडिया के साथ है, इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं। इंडिया यूएई के अंदर मंदिर बना रहा है, सऊदी अरेबिया इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हमारे साथ कौन सा मुस्लिम ममालिक है जो स्टैंड करेगा? मैम फॉर एग्जांपल टर्की है, और उसके बाद क्या कहते हैं मलेशिया भी हमारे साथ खड़ा होगा। बाकी जितने ईरान है, इराक है, हमें अपने बाहमी, पहले अफगानिस्तान है हमारा इतना बड़ा मतलब कि वो मेजर कंट्री है जिसे हम साथ लेके चल सकते हैं। सर अफगानिस्तान, मलेशिया आपके साथ खड़ा होगा। सर थोड़ी सी अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाइए। आप लोग अभी भी बहुत ज्यादा पीछे हैं नॉलेज के मामले में।
दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है और आप लोग अभी भी बिल्कुल वो होता है ना कि आप क्लास 10 में पहुंच तो गए हैं, लेकिन आपको नॉलेज क्लास 1 वाली भी नहीं है। पहली क्लास में जो नॉलेज होती है वो भी आपको नॉलेज नहीं है, आप क्लास 10 में पहुंच गए हैं। ये आप लोगों की हालत है। और आप लोग बात करते हैं क्लास 10 की, जिसकी नॉलेज ही नहीं है आपको। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, पढ़ लीजिए जरा इसको, अगर अंग्रेजी पढ़ने आए तो। मलेशिया को हमने चावल भेजे हैं, मलेशिया को खिला हम रहे हैं, तो मलेशिया ने कहा थैंक यू यार कि आपने हमें चावल भेज दिया। मलेशिया के पीएम या कौन थे वो भी, या फॉरेन मिनिस्टर जो भी थे, आए थे अभी भारत थोड़े दिनों पहले, और बड़ा उन्होंने हाथ पैर जोड़े हैं कि अच्छा है, मलेशिया जो है वो भारत के साथ है और भारत का दोस्त है। कहा कि यूएनएससी में भी हम मलेशिया जो है वो सपोर्ट करेंगे। हमने कहा कि ठीक है, हम आपको और भी आगे भी सपोर्ट करेंगे, ब्रिक्स में या एससीओ में शायद किसी एक में शामिल करने के लिए हमने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे। और आप कहते हैं मलेशिया आपके साथ आएगा। अरे थोड़ी बहुत समझ बढ़ाओ यार, तुम लोग धेले भर की नॉलेज नहीं है तुम लोगों के पास। मलेशिया साथ आएगा, मलेशिया के कान उमेटे हैं हम लोगों ने। पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद कर दिया था, बाप बाप कर रहे थे, अब लाइन पर आए। चाबियां ना हमारे पास हैं, और मलेशिया पाकिस्तान की तरफ बेवकूफ नहीं है। अफगानिस्तान के कुछ हमने मेंबर्स को पाकिस्तान में इनवाइट किया था, वो तो यहाँ पाकिस्तान के कौमी तराने के ऊपर खड़े नहीं हुए। उन्होंने इतनी जहमत नहीं की कि 2 मिनट के लिए हम पाकिस्तान के नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाएं। सोशल मीडिया पे हमारा इतना तमाशा बना, वो हमारा साथ क्या देंगे? मैम बेसिकली बात बोला कि ये थोड़ा सा ना दीनी इस चीज को मान लें कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है। हमारे हुक्मरानों ने हमारी फॉरेन पॉलिसीज की और हमारी इंटरनल पॉलिसी की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। कोई मुल्क किसी भी मसले में हमारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, ना हो सकता है। जी, जैसे हमारी इकोनॉमी है, वाकई हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होने के लिए तैयार, मगर हमें बोल्ड स्टेप लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे मतलब कि बाकी जो पार्टनर्स हैं, जो हमारे ममालिक हैं दूसरे, वो हमारा साथ देंगे। जिस तरह मतलब कि मजलूम की आवाज़ सुनी जाती है, और हम 64 ईयर से, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से हम पिस रहे हैं इंडिया के हाथों। उन्होंने क्यों बंब नाल मरना साढ़े तो पानी तो नहीं बंद कर सकते ना। पानी अगर वो बंद करेंगे तो पाकिस्तान चुप नहीं रहने वाला, कभी भी नहीं हम चुप रहेंगे। अगर वो एक बंदा आएगा तो हमारा 1000 बंदा जाएगा। हम तो कब चुप हुए? भौंकते रहो भाई, भौंकने से किसी ने मना किया है? 78 साल से भौंक ही तो रहे हो हर जगह, क्या उखाड़ लिया भौंक भौंक के? यूएन में भौंके, वैसे भौंकते रहते हो, हर जगह भौंकते हो। भौंक भौंक कर क्या कर लिया तुमने? भारत का ऐसा कौन सा बिगाड़ कर दिया तुमने कि भारत जो है वो तुम्हारे भौंकने की वजह से परेशान हो गया? हाथी बाजार में मदमस्त चलता है, बाकी भौंकते रहते हैं, उससे कोई हाथी को फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, प्यार से बात करोगे, हम प्यार से बात करेंगे। ऐसा टेढ़ापन दिखाओगे तो भैया हम भी बहुत टेढ़े आदमी हैं, चरस बो देते हैं हम भी, वो भी छाती पर। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, इज्जत नहीं दोगे तो फिर बेइज्जत होगे। और पूरी दुनिया पाकिस्तान को बेइज्जत कर रही, पूरी दुनिया। भारत छोड़ो, तो कहीं ना कहीं तो आप लोगों में गलती है ना, कहीं तो मानो कि ये गलत कर रहे हैं। क्यों आइसोलेट हो रहा है पाकिस्तान? कभी किसी ने इस सवाल का जवाब पाने की कोशिश की है? जब आप एक तरफा बातें करोगे, लालच वाली बातें करोगे, तो आप आइसोलेट होगे। कोई भी 2 देशों के संबंध जो बनते हैं वो दोनों देशों के फायदे और नफे नुकसान के ऊपर बनते हैं। सेम प्रॉब्लम हुई अफगानिस्तान के ईरान के साथ। अफगानिस्तान ने माफी मांगी है ईरान से, पाकिस्तान से नहीं माफी मांगी उसने। बोला कि पाकिस्तान के साथ हमने सही किया, हम नहीं हुए नेशनल एंथम पे खड़े। लेकिन ईरान के साथ सेम प्रॉब्लम हुई, अफगानिस्तान ने माफी मांगी है, स्क्रीनशॉट लगाया, पढ़ लेना। इससे आपको अपनी औकात का पता चलना चाहिए कि आपकी औकात क्या है, और आदमी को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। पाकिस्तान अपनी औकात भूल गया, दिक्कत ये, इसीलिए वो परेशान है। हम पाकिस्तान को पानी नहीं बंद होने देंगे, जो मर्जी कर लें। नहीं, आपने कहा कि इंडिया को क्यों बम से मरना है, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब है अब हमारा पानी क्यों बंद कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो मुआहिदा तय पाया था ना 64 इयर्स पहले, उसमें पाकिस्तान का ज्यादा फायदा है, वन साइड था, लिहाजा इसको तब्दील करें। अब पहले अन्ने सी हो, पहले भी तो देखो ना, पहले भी कई मुआहदे हुए ने, उस टाइम इंडिया का फायदा सी। अगर हुन कुछ 5 साल पहले आके पाकिस्तान, कौन सा मुआहदा हुआ जिसमें इंडिया का फायदा हो रहा है? बताओ भाई, हवा हवाई बातें मत करो ना।
बताओ तो सही कि कौन सा ऐसा मुआहदा हुआ जिसमें इंडिया का फायदा हुआ। बताओ। घंटा नॉलेज नहीं होगी तुम्हें, एक मुआहदे का नाम तक नहीं पता होगा तुम्हें, और बात करने चले हो जी। पाकिस्तान का फायदा हो रहा है तो हम तकलीफ क्यों हो रही इंडिया में? अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो धमकियां भी ना देन। अगर धमकियां करनी है तो फिर मैदान च निकलन। मर्दानगी तो इस चीज कहते हैं ना। अच्छा, न्यूज लाओ भाई 93,000 मर्दानगी का सबूत। ये तस्वीर देख रहे हो, पैंट रिमूवल सेरेमनी। बेटा मेरा वीडियो पहुंचे तो देखना। 93,000 लोगों की, पाकिस्तानी फौज के फौजियों की मर्दानगी का सबूत है ये। और भाई साथ में वीडियो भी लगा, जो इनकी मर्दानगी घुटनों पर आ रही थी ना, और मर्दानगी में सरेंडर कर रहे थे ये कलमा गो मुसलमान पाकिस्तानी फौजी। ये देख रहा, हथियारों के ढेर लगे हैं, जो ये पाकिस्तानियों के हथियार हैं। और देख कैसे कमर से बेल्ट खोल खोल के दे रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं भारतीय के सामने, भारतीय फौजी के सामने। तो मर्दानगी हमें मत बता किसके पास है मर्दानगी, हम जानते हैं कि कितने मर्दाना हो तुम। जनाना हो के मर्दाना वाली बात मत करो, समझे। ये 93,000 की जब पतलूने उतारी थी ना, वो भी पड़ी है हमारे पास अभी। 93,000 की पतलूने। तुम किस खेत की मूली हो बे? कौन से खेत की मूली हो तुम? ये तो ट्रेनिंग लेकर आए थे, हथियार चलाने की ट्रेनिंग, सालों साल लड़ने की ट्रेनिंग, तब भी इनके पतलूने उतर गई। तू अभी कहां चूजा। न्यूज धमकी देना ये वो है, कोई इंसानियत नहीं हैगी। इंसानियत है कि मैदान में आए, मर्द बन के दिखाएं, हम मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सर किस तरह मुकाबला करेंगे जब आपके जर्नल कहते हैं कि हमारे तो टैंकों के अंदर पेट्रोल ही नहीं है, फिर मुकाबला किस तरह करना है इंडिया का? हमने अपने जर्नलों को नहीं देखना, हमने अपनी कौम को देखना है। हम अपनी कौम के लिए लड़ेंगे। जर्नलों के तो सर पे तो हम कभी भी नहीं खड़े होंगे, हम अपनी हिम्मत पे खड़े होंगे। आपको लगता है लड़ाई झगड़ा करने से इस तरह के मसले हल हो सकते हैं? जी हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक गैर कौम हमारे पाकिस्तान पे अटैक करेगी तो हम खामोश नहीं रहने वाले, कभी भी नहीं रहेंगे। अगर जनरल हमें सपोर्ट नहीं भी करते तो इतना असला तो हमारे घरों में भी वजूद पड़ा हुआ है कि हम मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन आप अबे तो असला क्या घुसा के रखा हुआ है पिछवाड़े में? निकालो असले को, आओ जरा कश्मीर छुड़ा लो, ले लो कश्मीर। ये फर्जी बातें मत किया करो यार तुम लोग, इसलिए कहता हूं फेक मुसलमान हो तुम लोग, फर्जी मुसलमान। अब जब इतना असला पड़ा है तुम्हारे पास तो आते क्यों नहीं हो? मेरे गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं, मेरे पास तो चावल भी है, गेहूं भी है, ये है वो है। और जब खाने का टाइम होता पहुंच जाते हो पड़ोसी के पास, अरे 2 रोटी है क्या खाने को? पड़ोसी पूछता है कि अबे तेरे पास तो ये भी है वो भी है। अरे छोड़ना यार, तू रोटी दे खाने को। ये है तुम्हारी हालत। असला किस दिन के लिए बचा रखा है बे 78 साल से? असले की बात करता है। लेकिन आप ये देखें ना कि हमारी भी कुछ गलतियां और कोताहियां हैं कि हमने उन दरियाओं के ऊपर डैम नहीं बनाए, हमने पानी स्टोर नहीं किया। वो जहरी सी बात है, वो हमारा पाकिस्तानी मसला है। इसमें हमारी जो सियासत है वो एक जगह पे नहीं रुक रही। कभी पीटीआई आ जाता है, कभी नून लीग, कभी काफ लीग। अगर कोई सियासत एक जगह पे रुकेगी ना तो ये मसले भी सॉल्व हो जाएंगे। सर इंडिया ने पिछले साल ही पाकिस्तान को नोटिस भिजवाया था कि इस मुआहदे के अंदर कुछ तब्दीलियां की जाए, लेकिन इंडिया ने इस पे कान नहीं धरे, इसलिए उन्होंने दोबारा नोटिस भिजवाया है। क्या आपको लगता है इस दफा पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए? देना चाहिए था, क्यों नहीं देना चाहिए था? किस तरह जवाब दें हमारे हुक्मरान इस नोटिस का? जहरी सी बात है कि जवाब वो पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। अच्छा, जहरी सी बात है, आप खामोश नहीं रहने वाले। लेकिन अगर आप बात करें इंडिया के साथ जंग करने की, तो आपको लगता है हमारा मुल्क जंग की हालत में है? हमारा मुल्क एवरी कंट्री से बेस्ट है और पावरफुल और ताकतवर है। एटमी पावर है, लेकिन हम डर के नहीं बैठने वाले। सर ये वही एटमी बम है ना जिस पर हमारे इसहाकदार साहब ने कहा है कि अगर हमें IMF ने इस बार कर्जा ना दिया तो हम इस बम को नीलाम कर देंगे। IMF की आप बात कर रहे हैं, कर्जा पता नहीं लिया है या नहीं लिया, ये तो हम जब पैदा हुए तब से सुनते आ रहे हैं। 20-25 साल एज हो गई है, ये मामला आ रहे हैं। मरे तो नहीं हम, बिके तो नहीं हम। जिंदगी इंडिया ने अगर पानी बंद कर दिया तो बूंद बूंद को ना सिर्फ तरसेंगे, प्यासे मर जाएंगे हम लोग। क्योंकि हमें कश्मीर भी इसलिए चाहिए क्योंकि सारा पानी कश्मीर से पाकिस्तान में आता है। लेकिन अल्लाह ताला की नेमत हमारे ऊपर है ना। अल्लाह ताला हमारे साथ खड़े हुए हैं। अगर हम देखा जाए इन जर्नलों के साथ अपने सियासत, तो भाई तो फिर क्यों चिल्ला रहे हो कि पानी बंद नहीं करना चाहिए? जब साथ है तुम्हारे तो मस्त रहो ना यार, छोड़ो ना नोटिस वोटिस। क्या होता है, क्या ये पानी पानी के लिए परेशान हो? फिर जब वो तुम्हारे साथ खड़ा है तो रहो फिर आराम से। गजब तुम लोग अपने रिलीजन का इंसल्ट कराते हो यार, अपने इस्लाम का इंसल्ट कराते हो फटाक से।
अबे उसने ये कहा कि चुपचाप बैठे रहो, सब मैं तुम्हें देता रहूंगा, खाना खाना भूख लगी है ये लो, 72 हुरे चाहिए ये लो। अबे बोला है हाथ पर हिलाओगे, कुछ काम करोगे, कुछ ढंग का दिमाग चलाओगे, दिमाग नहीं तुम में, पटरी पर चलने वाले जाहिल हो तुम, ऐसी बातें कर रहे हो तुम। पढ़े लिखे होते तो मुंह से ये गोबर न गिरा रहे होते। अपने सियासतदानों के साथ अगर हम खड़े रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम जैसे एक पीटीआई, नून लीग, काफ लीग इन जलसों में निकलते हैं ना, तो हमें ये पानी के लिए भी निकलना चाहिए, जदोजहद करनी चाहिए, ये हमारा हक है। अगर हम पानी यूज़ नहीं करेंगे, हमारे बच्चे हैं, हमारे वालिदैन हैं, भाई बहन हैं, सबके लिए ये ज़रूरतमंद चीज़ है। लेकिन सर आपको नहीं लगता इंडिया हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान के उसके मुकाबले में सिर्फ 4 सूबे, अगर इंडिया को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है तो हमें इस मुआहदे को तब्दील कर लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए अगर मामला प्यार और मोहब्बत से तय हो सकते हैं तो। लेकिन आप ये देखें, अगर हम मुआहदा करते भी हैं ना, तो पानी के लिहाज से तो जैसे हमारा मुल्क अभी महंगाई के साथ देखा जाए तो काफ़ी अप हो रहा है, तो ये मज़ीद हो जाएगा, फिर हम किधर जाएंगे? फिर पाकिस्तान में पानी भी बिकेगा। बिकेगा, ज़रूर बिकेगा। जैसे अभी पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता 250 रुपये हुआ है, हाँ जी। तो कल को ये पानी की बोतल जो हमें 100 रुपये की मिल रही है, ये भी 200-250 की मिलेगी, तो हम किधर जाएंगे? अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस तरह के जवाब देने से दोनों मुल्कों के दरमियान मामला मजीद ख़राब होंगे? प्यार मोहब्बत से इस मसले को हल कर लेना बेहतर है। ये मसला ऐसे हल होने वाला ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी निगरान हैं, इनको कभी भी ये समझ नहीं हो सकता कि अगर ये मुआहिदा करेंगे तो ये अपनी डील कर सकते हैं, लेकिन कौम के लिए कुछ नहीं कर सकते। सर, इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस भिजवाया है कि 64 ईयर्स पहले जो दोनों मुल्कों के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी, सिंतास का मुआहिदा, जो पानी का मुआहिदा है वो तय पाया था, उसको अब तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जब मुआहिदा हुआ था तब भी वन साइडेड था, इसका ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? इसमें अगर पाकिस्तान का जो पानी अगर बंद हो सकता है तो इसमें जो भी है नुकसान सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम को होगा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम पहले ही कसारे में जा रही है। तो अगर मज़ीद और पानी महंगा हो जाएगा या पानी नहीं आएगा तो कम से कम 200 से 300 रुपए की बोतल एक पानी की मिलेगी। पाकिस्तान में जिस तरह आप देख लें, दुबई में देख। इसको कुछ नहीं पता यार, कुछ भी नहीं पता इसको पता भी नहीं है सिंध-तास मुआहदा क्या था, कुछ भी नहीं पता इसको। क्या जवाब देगा यार ये बंदा, कुछ भी नहीं पता है यार इसको, कुछ भी नहीं पता। वो बस जो इंग्लिश कंट्री है उनसे मिलके हम सबको उड़ाना चाहते हैं। इनका कोई इतबार नहीं। हिंदू है ना, बहुत सालों है, मैं तो इतनी बात समझता हूँ। हिंदू बहुत जालिम है, आप इनकी बात से एग्री करते हैं? नहीं, कोई भी कौम, कोई भी मज़हब जालिम नहीं है, क्योंकि हम भी ना पाकिस्तान बनने से पहले और आज़ादी लेने से पहले हम खुद हिजरत करके हिंदुस्तान से ना पाकपतन शरीफ में आए थे, जिनसे हमने इस्लाम किया था कबूल, और वहीं से हमने अपनी आज़ादी का परचम लाया था। अच्छा। तो हमने शौक़ो दिलो शौक़ से हमने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया है, और हम नहीं समझते कि हिंदू कौम को हम जानते हैं और अच्छे से जानते हैं कि वो इतने जालिम नहीं है। हाँ, आप देख लें कि अगर 10 लोग यहाँ पे खड़े होंगे ना तो 10 में से 8 या 4 लोग ठीक होंगे और 6 लोग ठीक होंगे और 4 लोग ख़राब होंगे ना, तो फिर 10 के 10 ही ख़राब होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग जैसे कि मुसाफिर होते हैं ना, तो सफ़र। चलो छोड़िए, अब ये तो फिर हिंदू मुसलमान में बात चलेगी, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। हिंदू जालिम है, अरे जो मन करे करे। इसलिए मैं कहता हूँ भैया, हिंदू जालिम है, हिंदू बेकार है, हिंदू गंदा है, हिंदू बढ़िया है, ये है वो है, इसलिए हिंदुओं से दूर रहो। हिंदुओं से ना दोस्ती करो, ना हिंदुओं के यहाँ आना जाना करो। मतलब भारत पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, भारत पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तुमको क्या जल्दबाजी? अब चलिए, अब मैं आता हूँ ज़रा पानी वाले इशू पे। देखिए, मैं इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ, 2 एग्जाम्पल दूंगा। 4 माले की बिल्डिंग है, हर माले पे एक एक फैमिली रहती है, ठीक है। सबसे ऊपर पानी की टंकी है, वहां से पाइप चला चौथे माले पे, तीसरे माले पे, दूसरे माले पे, पहले माले पे। अब पहले वाले माला जो है, बंदा जिसका पहला माला जिसका है, उसने पाइप लगवाया ही नहीं, वो खुला छोड़ दिया जी।
अब पानी बह रहा है। अब पहले माले वाला बंदा पानी इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है और टंकी खाली हुई जा रही है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है। अब ऊपर के 3 माले या इसको 2 माले में ही समझ लिए कि ऊपर वाले बंदे कह रहे हैं नीचे वाले से कि भाई तू पाइप लगा ले यार, एक पाइप लगा के नलका लगा ले भाई, तू भी इस्तेमाल कर और हम भी उसका फायदा उठाएंगे। जल्दी जल्दी टंकी खाली हो जा रही है, पानी हमें भी दिक्कत हो रही है और तू वेस्ट कर रहा है पानी। तो पहला वाला माला वाला कहता है कि मेरी मर्जी, वो तो मेरे हिस्से का पानी, मैं पाइप लगाऊं चाहे ना लगाऊं, मैं नहीं लगाता पाइप। तो बाकी जो ऊपर वाले माले वाले बंदे हैं वो क्या कहेंगे निचले वाले माले को? गालियां ही देंगे। तो निचला वाला माला पाकिस्तान, समझे आप? भाई आप डैम बनाइए, पानी को स्टोर करिए, और डैम बनाना कोई एक सरकार 2 सरकार से नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। और 78 साल हो गए हैं आपके यहां आपको बने हुए। तो ऊपर वाला बंदा कहेगा ना कि यार ये तो पानी वेस्ट कर रहा है, खराब कर रहा है पानी, अपना भी काम नहीं कर रहा उससे, और ये पानी खराब चला जा रहा है, हमारा भी फायदा नहीं हो रहा। तो कहेगा भाई कि भाई अब इस पर कुछ किया जाए। तो ये होगा कि नीचे से आके वो बंद कर देंगे पानी, ना नीचे पानी आएगा ना, जब भाई अब जब इस्तेमाल ही नहीं करना आपको तो बंद कर देते हैं। तो रोना धोना मचा दे हुए। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं, नदी में पानी छोड़ा गया, मान लीजिए छोटे स्केल पे बता रहा हूं, 100 लीटर पानी छोड़ा गया। 100 लीटर में से 20 लीटर हमें इस्तेमाल करने की इजाजत है, तो हमने 20 लीटर इस्तेमाल कर लिया। 80 लीटर अब आपकी तरफ गया, आपको 80 लीटर का इस्तेमाल करना है। आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें से 5 लीटर, 10 लीटर, 70 लीटर पानी बर्बाद होकर अरब सागर में चला जा रहा है। 70 लीटर पानी। 78 साल से यही हो रहा है कि आपने इस्तेमाल करना 80 लीटर पानी, 10 लीटर आप इस्तेमाल करते हो, 70 लीटर पानी बर्बाद चला जाता है। और उस पर से हम पर आप सुनाते भी हो कि पानी छोड़ दिया तो पानी नहीं छोड़ रहा, ऐसा नहीं कुछ। अब भारत कह रहा है कि भाई क्यों 70 लीटर पानी बर्बाद कर रहे हो, अब ये मुआहदा बदलो, ट्रीटी में बदलाव करो, क्योंकि आप तो इस्तेमाल कर नहीं रहे हो। 78 ईयर्स से हम देख रहे हैं कि आप पानी खराब कर रहे हो। आप जाके देख लो पाकिस्तान में जो ये वाटर ट्रीटी का जो वो है, उस पर सारा डेटा दिया हुआ है, आप जाकर चेक करो ना। आप डैम बना रहे हो जिससे पानी स्टोर कर सको, और फिर अब उस पानी का इस्तेमाल अपने लिए खेतों में करो, घरों में पानी पहुंचाने के लिए करो, वो भी नहीं कर रहे हो। बिजली बनाने के लिए करो, वो भी नहीं कर रहे हो। और हमें आप करने नहीं दे रहे। हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं, हमारी भी आबादी बढ़ गई है, तो हमें अब ज्यादा पानी चाहिए। हम तो इंसानियत के तले हम उस ट्रीटी को मानकर पानी दे रहे हैं, लेकिन जब आप ऐसे जिद पे बैठोगे तो फिर हमें पानी बंद कर देंगे हम ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा, झेल लेंगे हम इंटरनेशनल प्रेशर। तो पाकिस्तान इस बात को समझ गया है, इसीलिए उसने कहा कि ठीक है हम बैठकर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी जो जनता है ना, वो एक नंबर की बेवकूफ है, जाहिल है, उसको सब्जेक्ट का पता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि बातें चल क्या रही हैं, बात किस तरह की हो रही है। आप एक बेवकूफ आदमी से जाकर आप ज्ञान की बातें करोगे, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो आपको उल्टा गालियां सुनाएगा। पाकिस्तान की आवाम वही है, उसको पता नहीं है कि ये क्यों बातें हो रही हैं। आपको असलियत नहीं पता, ग्राउंड रियलिटी नहीं पता। आप पानी बर्बाद कर रहे हो। हम कह रहे हैं कि भैया बर्बाद मत करो, आपको बर्बाद ही करना है तो हमें दे दो, हम यूज कर लेंगे पानी, हमें जरूरत है। और इसीलिए ट्रीटी में मॉडिफिकेशन की बात कही गई। और ये तो ट्रीटी जब बनी थी 64 साल पहले, उस ट्रीटी में भी एक शर्त लिखी गई थी, मैं फिर से बता रहा हूं, कि आगे चलकर जरूरत के हिसाब से दोनों देशों के बीच इस मुआहदे में बदलाव भी किए जाएंगे। और इस पर दोनों देशों ने, भारत पाकिस्तान ने हामी भरी थी। इतनी असली सी बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन वही ना, पाकिस्तान ये नंबर बेवकूफ है 99.99%। उनको पता ही नहीं है कि बात कैसे करनी चाहिए, क्या होती है बातें। बम से उड़ा दोगे, अच्छा, और हमने बम दिवाली पर चलाने के लिए लगाए हुए हैं ना, कि बम से उड़ा दोगे हम चुपचाप बैठे रहेंगे। तुम वो इतने से, हम इतने बड़े, तुम बम चलाओगे तो हमारा आधा चला जाएगा, हम बम चलाएंगे तो तुम पूरे खत्म हो जाओगे। क्यों नहीं समझते हो, बेवकूफ हो तुम लोग। दोस्तों आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। अब देख रहे, बातें कुछ होती हैं, निकलती कुछ हैं, मतलब पाकिस्तान कुछ भी अपने लिहाज से गढ़ लेते हैं। वो तो एक पाकिस्तान तो बड़ा जज्बाती हो रहा था कि इतने सालों में तो इंडिया हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाया, कुछ नहीं करना, इतनी हिम्मत आया था हम पर हमला कर दे, मतलब ओवर हो रहा था।
तो पहली बात मैं इंडस वाटर ट्रीटी पर करूँगा कि पाकिस्तानियों को तो नॉलेज ही कोई नहीं वाकई में। अफसोस इस चीज़ का होता है, तो सर अफसोस इस चीज़ का कि पाकिस्तान को नॉलेज ही कुछ नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जब लिख दिया गया कि ये बाईलैटरल इशू है, बाईलैटरल का मतलब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों अगर इसमें चेंजेस लाना चाहें, दोनों फरीक अगर इसमें मुतमिन हैं उस चेंज के अंदर तो कर सकते हैं, बाईलैटरल इशू होगा। अब उसको रंग ये दे देना, अगर जो नाला शाला वाले ये जो सना थी, ये नाला कौन थी मुझे नहीं पता, ये भी कुछ अजीब ही रंग दे देते हैं अपने व्यूज़ की खातर। इंडिया ने पाकिस्तान को वार्न कर दिया है, इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकने जा रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया ने जस्ट मॉडिफिकेशन की एक मतलब कि ना वो सजेशन दिया कि आप तो इस्तेमाल कर नहीं रहे, आप सारा ज़ाया कर रहे हैं, तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन की जाए। अब जब तक पाकिस्तान रजामंद नहीं होगा तो ये मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ बताने के बजाय पाकिस्तान के एंकर्स क्या कर रहे हैं या पाकिस्तान के सो कॉल्ड फील्ड वर्कर समझ लो, वो क्या कह रहे हैं, आवाम को ये कह रहे हैं कि इंडिया ने हमें धमकी दे दी है। देखो अब एक चीज़ धमकी को रंग दे देना, सजेशन को धमकी दे देना, मॉडिफिकेशन को धमकी का रंग दे देना, ये फिर बगैरती नहीं तो और क्या है। ये झूठ नहीं है, ये बहुतान नहीं है तो और लोगों के दिलों में नफरत होगी इंडिया के लिए कि मतलब कि देख रहे हैं कि वो हमारे पानी पर जो है डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, हक पर उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी एक किस्म की नफरत फैला रहे हैं और इनको रोकना चाहिए। और जो अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी गुजारिश है कि पहले हमारे मतलब के हुकूमती सतह पर या हमारी इदारे ने काफ़ी जो है ना वो नफरत फैला रखी है, तो नफरत से कुछ भी नहीं होता। तो मज़ीद जो ये रंग दे रहे हैं, ये जो आए करके जो क्या जर्नलिस्ट बने हुए हैं, जो कैमरा मैन जो जिन्होंने माइक उठाया हुआ है और ना टॉपिक के बारे में सर्च करते हो ना पूरी जानकारी होती है, और उन लोगों के पास जाते हैं जिनको बेचारों को कुछ पता नहीं होता है, जो काम काज करने वाले अनपढ़ मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, उनके पास जाते हैं। पढ़े लिखे लोगों के पास जाएँ, खुद सर्च कर जाएँ, ढंग से सवाल करें तो इनको जवाब भी फिर अच्छे से मिले। लेकिन ये उन जैसे लोगों के पास नहीं जाते। अगर सच्ची साफ बात आ जाए तो फिर इनको व्यूज़ कैसे मिलेंगे। तो ये सब कुछ अपनी टीआरपी के लिए करते हैं, अपने पैसे के लिए करते हैं, तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। अब देखें इंडिया भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक ले। ये सही कहा है अगर उसने पाकिस्तान को ये कहा कि तुम पानी ज़ाया करो, बाकी 85% के 80% जो पानी ये है ना वो वाकई हमारा जो है ना वो समुद्र में ज़ाया हो रहा है। और हर साल जो है वो बहुत ज़्यादा सैलाब आता है जिससे हमारी तबाहियाँ जो है 2022 में जो सैलाब आया था उससे बहुत ज़्यादा लोग जो थे लाखों की तादाद में जो है ना वो बेघर हुए थे। तकरीबन पाकिस्तान की 70 जो थी ना 70 शहरों में वहाँ पर वो तबाह हो गए थे। तो उसके बाद मुख्तलिफ कंट्रियों ने जो है ना वो पाकिस्तान की फिर हेल्प की, पैसों के ज़रिए भी, वैसे भी मतलब मुख्तलिफ कंट्रियों से जो है ना खाने पीने का सामान भी आया। तो जो है ना इससे जो हम, लेकिन यहाँ पर इंडिया को मैं कहता हूँ कि इंडिया ने सही किया है। 80% पाकिस्तान में पानी यूज़ कर रहा है। अब बात आती है भाई ज़ाया हो रहा है, चले वो एक लाख सीना पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया धमकियाँ ना दे, हम पर हमला कर दे, इतनी हिम्मत आया तो अल्लाह के बंदे उनकी परंपरा नहीं है, उनकी ये सूल नहीं है। यार मैं बताता हूँ मेरी बात सुनो, मैंने वो बात पहले की है ना कि ये जो हमारे एंकर्स बने बैठे हैं ना, ये उन लोगों के पास जाते हैं जिन बेचारों को पता नहीं, और वो जज्बाती जो है ना वो जवाब देते हैं, बात करते हैं। अगर पढ़े लिखे लोगों के पास आप अगर देख लें कि पढ़े लिखे लोग जो आते हैं वो कुछ सुलझी बातें करते हैं। अगर इसको कंपेयर किया जाए एक अनपढ़ बंदे के साथ है, और ना वो सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड भी नहीं होते, तो काफ़ी चीज़ें इस पर मैटर करती हैं। और वो जिनसे पूछ रही थी, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उसको कुछ पता नहीं होगा इंटरनेशनल कह लें कि रिलेशन के बारे में या इंडिया पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उसके बारे में। ये सिर्फ उसको ये भी हो सकता है कि ज़िंदगी में पहली मरतबा वो इंटरव्यू इसको दे रहा और वो इस तरह का टॉपिक आ जाए तो हमारे इंडिया पाकिस्तान के लोग सर ने जो है वो जो बनाते हैं वो अक्सर पैंट सरमनी सामने ले आए 93,000 के, बहादुर थे तो फिर पैंटें क्यों तुरवाएं, 93,000 में सरेंडर क्यों किया। तो ये तो फिर हमारी पुरानी बहस है ही है। इस पर फिर हमारे जो कुलीग हैं असद और रहमतुल्लाह को मिर्ची लगती हैं। नहीं मिर्ची नहीं, बात ये है, बात में सुने, जंग होती है ऐसे जैसे कह लें कि जापान और यूएसए की हुई थी, जिस तरह चाइना और इंडिया की हुई थी,
या पाकिस्तान और इंडिया की हुई थी 1965 में, इस तरह वार होती है, ये मतलब लड़े थे। ये वार नहीं थी भाई मेरे भाई, ये वो पाकिस्तान था, वो मशरकी पाकिस्तान था, ये मगरबी पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान के अपना हिस्सा। इंडिया ने वहां पर देखने की मुदाखलत की है, फिर पाकिस्तान को गलत कहते हैं। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान भी कई हद तक जो है वो ठीक है। पाकिस्तान जो चाहे तरीका जो है वो 2 नंबर अपना ला, लेकिन पाकिस्तान भी काफी सतह पर जगह पर जो है वो ठीक है, हर जगह पर नहीं, काफी इश्यूज पर जो मामलात में लोग साहब ने कुछ लफ्ज नहीं आई थिंक बिलो द बेल्ट बोले हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको इतने पढ़े लिखे होने को ये पता नहीं पढ़े लिखे भी हैं कि नहीं, मुझे तो शक होने लगा। मैंने काफी इनकी बातें सुनी हैं। पढ़ा लिखा बंदा जो है ना वो इस तरह की बातें नहीं करता। मतलब भौंकना ये वाला लफ्ज ठीक है, आप थोड़ा सा लिंक करें, काउंटर कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को ये इज़हार ना करें कि आप मतलब मैं भी आपकी तरह कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। मतलब अगर वो बंदा पाकिस्तानी कह रहा था ना, वो जहल था, वो कह रहा था, उसको तो इल्म नहीं था, तो वो तो कह रहा था ये बात में कि एक आंखों वाला और अंधा कैसे बराबर हो सकते हैं, तो ये तो कर दिखाया, ठीक है ना। अब वो जो पाकिस्तानी बोल रहा था हमला कर दें, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो तो जहल था, वो उसकी तो आंखें थी नहीं। अब लोग सर तो आंखों वाले थे, अब अंधा और आंखों वाला, नबीना और आंखों वाला कैसे बराबर हो? शायद आंखें ना यूज ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक लोग साहब ने थोड़ा सा गलत बोला, थोड़ा सा इतना ज़्यादा भी मैं इसको हैवी नहीं, लेकिन फिर भी मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आप आंखों वाले हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं। अगर आप उस लेवल पर जाकर उनको काउंटर करेंगे तो फिर आप में और उनमें फ़र्क नहीं रहेगा। बात तो बिल्कुल ऐसे ही है। वजन अल्फाज में नहीं होता, वजन दलाल में होता है। आप दलाल देते हैं, खुद ही वजन बन जाता है। तो आप इस तरह के बिलो द बेल्ट, लो लेवल के लफ्ज़ ना यूज़ किया करें, आपको जरूरत नहीं करने की। बिल्कुल ऐसा ये नहीं आप क्यों जरूरत पड़ी गुस्से में? तो गुस्सा कंट्रोल करने का असली मर्दानगी है। नहीं होता जब गलत बात सुनते हैं, नहीं होता जब आप सामने वाले से पावरफुल भी हैं, सामने वाले आपके सामने चीज़ भी कोई नहीं है, फिर अगर वो आप पर चढ़ाई करे तो यकीन है जय तो चाहता है उसको बंदा चीड़ फाड़ दे। ये करना आसान है, लेकिन सब्र करना ये मुश्किल है। ठीक है ना? और सब्र कर जाए वो असल मर्द होता है। तो यहाँ आई थिंक लोग साथ थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, क्योंकि लोग साथ आंखों वाले थे और वो दूसरा जो पाकिस्तानी था जो कह रहा था इंडिया को चैलेंज कर रहा था या इंडिया के बारे में बोल रहा था, वो जाहिल था, वो अंधा था। अंधा और आंखों वाला कभी बराबर नहीं हो सकते। बाकी इंडिया और पाकिस्तान की जो ट्रीटी हुई है, इंडस वाटर ट्रीटी, उस पर इंडिया बार बार कह रहा है कि हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, आप ज़ाया कर रहे हैं पानी, आप और उसके अंदर एक शिक भी है, आर्टिकल भी है, इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं दोनों फरीकान की रजामंदी से। इसमें हर जगह अगर इंडिया कह रहा है तो इसको धमकी ना कहा जाए, और इंडिया भी आई थिंक धमकी नहीं दे रहा है, सजेशन दे रहा है, बुला रहा है, टेबल पर बुला रहा है कि आप बात करें, हमें इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए, आप ज़ाया कर रहे हैं नहीं। और नेचुरल रिसोर्स की बात है, पाकिस्तान के ने कहा कि इंडिया कौन होता है हमारे नेचुरल रिसोर्स ख़त्म करने वाला या उस पर कब्जा करने वाला। तो दोस्तों याद रखो, पाकिस्तान में तकरीबन ज़्यादातर पानी जो इंडिया से आता है। इंडिया से नहीं, कश्मीर से आ रहा है। कश्मीर से आके पहले वो चाइना से आता है। कश्मीर की जड़ कहाँ है? कश्मीर की जड़ इंडिया, इंडियन कश्मीर। गौर से जाओ, मैप पढ़ो तुम्हें पता चलेगा। कौन सा मैप? कौन सा मैप? हाँ, किस मैप के जो इंडिया ने बनाया हुआ है वो वाला मैप जो असल में इंटरनेशनल मैप। जा यार बात वो करने वाले का है, हमें इतना अर्सा हो गया इस चैनल पर, ये मतलब यकीन कर देना, आपको बुरी लगे या अच्छी लगे, अगर इंडिया चाहे 10 से 15 दिन के अंदर तुम घुटनों पर हो गए, 10 से 15 दिन पानी बंद कर देना, सारा पानी तुम्हारा इंडस वाटर किधर से आता है? ये जो इंडस रिवर कहाँ से आता है? और जाओ यार, मैं इसलिए कहता हूँ पढ़ा करो खुदा का। यार अगर ऐसा होता तो ये इंडिया कब का रोक लेता पानी, ऐसा करना होता तो वो कब का रोक लेता, लेकिन उसको भी पता है कि ऐसी का हरकत मैं करूंगा तो ये कह लें कि बेवकूफ़ी होगी, तो इस तरह वो नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। मैंने ये नहीं कहा कि करेगा कि नहीं करेगा, मैंने ये कहा कि अगर चाहे तुम्हारा पानी बंद करके हमें घुटनों पर ला सकता है, ये सच है, बगैर वार लगे, बगैर कोई हथियार चलाए, ठीक है ना। खैर मिलता नहीं वीडियो, ये तो भाई उनका बड़ा पालना, फिर भी कि हमें 80% पानी दे रहे हैं, अपने एक मुआवजे पर आज भी कायम है, उसमें मॉडिफिकेशन चाहते हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान मान जाएगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो शायद नहीं होगी मॉडिफिकेशन। जब लिख दिया बायलैटरल होगी तो फिर उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकेगा, पाकिस्तान नहीं मानेगा तो बात खत्म। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।